तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का आई एम द लॉर्ड ऑफ इंटरगैलेक्टिक एम्पायर के एपिसोड 8 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो एपिसोड को एंड तक देखना, एंड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लाइम को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, वेल ये काफी नहीं है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। वही बटलर भी लाइक, आखिर क्या काफी नहीं है मास्टर लाइम। तभी लाइम भी लाइक, मेरे खुशी का लेवल यार, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जब मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ था तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक इवल लॉर्ड बनूंगा एंड एक क्रूर शासक भी बनूंगा। लेकिन यार, यहाँ की सिचुएशन तो मेरे को बिल्कुल उलट लग रही है। वहीं बटलर भी लाइक, सच में आपका मकसद तो काफी ज्यादा अजीब है मास्टर लाइम। वहीं लाइम भी लाइक, वेल मेरी पिछली लाइफ में मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा बिहेव हुआ था एंड उन लोगों का कर्जा इन लोगों को तो चुकाना ही पड़ेगा ना। वेल भले ही इन लोगों ने कोई गलती ना की हो, लेकिन फिर भी ये लोग भी लपेटे में आएंगे। वहीं यमागी भी लाइक, हाँ मास्टर आपने एकदम सही कहा, हम लोगों को जल्द से जल्द अपना कर्जा चुका देना चाहिए, नहीं तो इसका ब्याज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। वहीं लाइम भी लाइक, हाँ तुमने सही कहा मागी, देखो तुम मेरी बात काफी अच्छे से समझ जाती हो। नहीं रुको, अबे यार तू किस कर्ज की बात कर रही है यार, मैं दूसरे कर्ज की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी पिछली लाइफ के अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। वहीं अमागी भी लाइक, वेल मुझे नहीं पता मास्टर आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। वहीं बटलर भी लाइक, हाँ यंग मास्टर, वैसे भी आपने जो पायरेट से खजाना लूटा था अभी भी उनकी जांच चल रही है, क्योंकि वो खजाना कुछ ज्यादा ही है। वहीं लाइम भी लाइक, यार सच में यार तुम लोग तो मेरी बात को नजरअंदाज करने में एकदम उस्ताद बन चुके हो। देखो यार, तुम लोगों ने नई बात को छेड़कर पूरी की पूरे टॉपिक ही चेंज कर दिया। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, वेल कुछ भी हो, जल्द से जल्द मैं अपनी इवल लॉर्ड की लाइफ को शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं एक इवल लॉर्ड हूँ। एंड इसका मतलब होता है कि उस बंदे के पास ताकत होना चाहिए, पैसा होना चाहिए एंड औरतें होनी चाहिए। जब ये तीनों ही चीजें तुम्हारे पास आ जाती हैं तो तुम एक सच्चे मायने में इवल लॉर्ड बन जाते हो। वेल ताकत की बात की जाए तो मास्टर यासुची की ट्रेनिंग की वजह से अब मैं काफी कमाल का स्वॉर्डमैन बन चुका हूँ। हालांकि अभी मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अब एक स्वॉर्ड मास्टर भी बन चुका हूँ, तो मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बचा पैसा एंड औरतें, मुझे इनकी कुछ जुगाड़ वगैरह करनी पड़ेगी। तभी अमागी बोलती, वेल मास्टर हैंडफ्रेड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिस्टर थॉमस आपसे मिलना चाहते हैं। वहीं लाइम भी लाइक, अच्छा एक ट्रेडर मुझसे मिलना चाहता है, वेल उसे अंदर भेज दो, हमें देखने को मिलता है। वहाँ पर थॉमस एंड उसका बटलर भी आ चुका होता है, जो कि अपने साथ काफी सारे बक्से वगैरह भी लाए होते हैं। वहीं थॉमस बोल रहा होता है, वेल मिस्टर लाइम आपको खुश देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। हमारे सुनने में आया कि आपने हाल ही में स्पेस पायरेट्स को हराया, तो हम लोग बस आपको बधाई देने आए हैं। वही लाइम भी लाइक, अपनी बकवास बंद करो एंड अपना सर उठाओ, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इन बक्सों में क्या लाए हो, क्या ये मेरे लिए कुछ तोहफे वगैरह है। वही थॉमस भी लाइक, ऑफ कोर्स मास्टर हम आपके लिए तोहफे ही लाए, हमें देखने को मिलता है वो लोग जैसे ही बक्से खोलते हैं उनमें तो काफी सारा गोल्ड वगैरह होता है, जिसको देखकर तो भाई लाइम भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो डायरेक्ट ही पूछता है, वेल तो बताओ आखिर इस बार क्या प्रॉब्लम हो गई एंड तुम मुझे सिर्फ बधाई देने तो नहीं आए होगे। ऐसा लग रहा होता है जैसे लाइम इस बंदे को पहले से ही जानता है एंड ये बंदा लाइम के लिए काफी सारे तोहफे कई बार ला चुका है। हमें देखने को मिलता है ये बंदा भी अपना मुंह फाड़ बोलता है, दरअसल माय लॉर्ड हम लोग स्पेस में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जैसा कि आप तो जानते ही हैं, पर कभी कभी हमारे रास्ते में कुछ स्पेस पायरेट्स वगैरह आ जाते हैं, जिससे कि हम लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है एंड कोई कुछ बंदे तो भाई दिन में 2-3 बार लुट जाते हैं। इसी वजह से हम आपसे 100 बैटल शिप्स को उधार लेना चाहते हैं, अगर आप हमारी मदद कर देते हैं तो हम आपके काफी शुक्रगुजार होंगे। वही लाइम भी लाइक अमागी से पूछता है, वही अमागी बोलती है, इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, साथ ही साथ हमारे न्यू बैटल शिप्स जो बनकर आई हैं उनकी टेस्टिंग भी हो जाएगी एंड हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग वगैरह भी हो जाएगी। विलायम बोलता है, तो चलो ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ लोले थॉमस, पर तुझे पता है ना कि जब भी तू अब अगली बार आएगा तो मेरे लिए क्या लेकर आएगा। वहीं थॉमस भी लाइक, ऑफ कोर्स मास्टर लाइम हम हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। हमें देखने को मिलता है थॉमस भी वहां से निकल चुका होता है एंड हमें बैनफील्ड डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जो तो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका होता है एंड ये चीज वो मिस्टर थॉमस भी अपने बटलर से बोल रहा होता है। वही बटलर भी लाइक, हाँ लॉर्ड ने अपने डोमेन को काफी ज्यादा डेवलप कर दिया है। कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि वो अपनी इनकम में से ज्यादातर हिस्सा अपनी इसी डोमेन को डेवलप करने में लगा देते हैं एंड अब तो मुझे वो रूमर्स एकदम सच लगने लगे हैं। वेल ये डोमेन काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। थॉमस बोलते हैं, वेल उसने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कर दिखाया है, सच में वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट रूलर है यार। साथ ही साथ ये दिल का भी अच्छा है, क्योंकि इसने कुछ गोल्ड से ही हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया, जिससे कि हमें ज्यादा घाटा भी नहीं हुआ एंड मुझे तो ये बंदा अब काफी ज्यादा पसंद आने लगा है। सच में मैं तो इन फ्यूचर भी इसी की साइड रहना चाहूंगा। तभी हमारे सीन शिप में लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है एंड अपने अभी मिले गोल्ड के साथ खेल रहा होता है। वहीं बटलर भी लाइक, ये रिश्वत है ना। वेल मुझे खुशी है कि आप रिश्वत भी लेना सीख गए हैं, लेकिन आखिर आपने गोल्ड क्यों चुना। लाइम भी लाइक, ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। ये लो अमागी, मैं चाहता हूँ कि तुम इन गोल्ड्स को भी काम पर लगा दो। वहीं अमागी भी लाइक, क्या इनके भी सिक्के वगैरह बनने हैं क्या। वहीं लाइम भी लाइक, नहीं ऐसा कुछ नहीं होना है, इसका बनना है एक बाथ हाउस
जिसमें मैं काफी ज्यादा मजे से नहा सकूं। वेल चलो मैंने अब रिश्वत लेना भी शुरू कर दिया है, जो कि एक इवल होने की निशानी है। एंड अब बचता है तो सिर्फ औरतें। मैं जल्द से जल्द अपने एरिया से काफी सारी औरतें जमा करूंगा, साथ ही साथ उनसे अपना हैरम बनाऊंगा। हमें देखने को मिलता है देखते देखते कुछ दिनों बाद लाइम का बाथ हाउस बनकर तैयार हो चुका होता है, जिसमें की बाथटब एकदम गोल्ड का बना हुआ होता है। एंड आसपास के एनवायरनमेंट को भी लाइम ने अपने तरीके से बनवाया होता है। अमागी पूछ रही होती है, वेल मास्टर लाइम, आखिर आप इस कमरे का करना क्या चाहते हैं? वही लाइम भी लाइक, वेल ये मेरे सपनों को पूरा करने वाला कमरा है, जिसको कि मैंने मेड रोबोट से बनवाया है। मैं अपने इस नए कमरे में बने हुए बाथटब में एकदम बाइन लपालप भर दूंगा। साथ ही साथ यहाँ के आसपास के पिलर्स में मैं काफी सारे मीट्स को लटका दूंगा। एंड जब मैं नहा रहा हूँगा तब जब सुंदर सुंदर औरतें मुझे छोटा छोटा बाइट खिलाएंगी, तब मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी अमागी बोलती है, वेल मास्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी लाइम बोलता है, वेल अमागी देखो इस बार तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनने वाला। देखो मैं बैनफील्ड हाउस का हेड हूँ एंड भाई कभी कभी तो मुझे अपने भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए ना। तभी अमागी बोलती है, वेल उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हमारे पास पायरेट्स का बहुत सारा खजाना है। एंड अभी भी आपने जितना भी गोल्ड का यूज किया है वो तो उसके आसपास भी नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने कमरे में ही इस गोल्ड के बाथटब को बनवा लिया है। एंड अगर आप इसे वाइन से लपालप भर लेंगे तो वाइन की जो धस वगैरह है ना वो आपके पूरे कमरे में फैल जाएगी, जिससे कि काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तभी लाइम बोलता है, तो फिर मैं थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग वाइन का यूज करूं तो चलेगा ना? तभी अमागी बोलती है, वेल आखिर आप इसको वाइन से लपालप भरकर करना क्या चाहते हैं? क्या आप उसमें तैरना चाहते हैं या फिर आप उसे तैरकर पीना चाहते हैं? अगर आप उसे तैरकर पिएंगे तो ये तो और भी ज्यादा गंदा होगा। तभी लाइम बोलता है, वेल ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसमें वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम को भी लगवाया। तभी अमागी बोलती है, वेल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम तो बस गंदे पानी को एकदम छान देता है, यानी कि वो वाइन ही रहेगी। वही लाइम को भी अब थोड़ा डिस्कस्टिंग सा फील होने लगता है एंड वो बोलता है, वेल चाहे कुछ भी हो यार, मैं अपनी तैरी हुई वाइन को वही पीना तो नहीं चाहूंगा यार, ये थोड़ा गंदा हो जाएगा। वही इस चीज के लिए लाइम को वही ओल्ड मैन भी मना कर रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है, वेल साथ ही साथ आप तो भाई मीट को भी लटका रहे हो, भाई ये भी काफी ज्यादा गंदा काम लगता है मेरे को। तभी अमागी बोलती है, वेल मास्टर आपने कहा कि आप काफी सारे मीट को यहाँ के पिलर्स में लटकाएंगे एंड मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ कच्चा मीट लटकाएंगे या पका मीट? वही लाइम भी लाइक, यार काय को मेरी कैके ले रहे हो? तभी अमागी बताती है, वेल मास्टर जरा इमेजिन कीजिए कि आप ढेर सारे भुने हुए मीट को अपने कमरे में लटका दिया है। वेल फिर आपका ये कमरा कम भाई खाने का बाजार ज्यादा लगेगा। एंड रही बात कच्चे मीट की, एंड अगर आप उसे लटका देते हो यहाँ पर तो वही आपका कमरा कम एंड कसाई का घर ज्यादा लगेगा। हम देखते हैं अब लाइम भी इस चीज से थोड़ा थोड़ा कन्वेंस हो रहा होता है एंड बोल रहा होता है, वेल मैं चाहता तो कुछ इसी टाइप का हूँ, लेकिन यार न जाने क्यों मेरे को ये वो नहीं लग रहा जैसा कि मैं चाहता हूँ। तभी अमागी बोलती है, वेल मास्टर देखो मीट को ऐसे खुले में लटका देना ये थोड़ा अच्छा आइडिया नहीं लगता, क्योंकि इससे उसमें काफी सारे कीटाणु भी हो सकते हैं एंड खुले में रखने से उसका स्वाद भी चला जाएगा। हमें देखने को मिलता है धीरे धीरे भाई लाइम की भी सटकने लगती है कि यार तुम लोग तो मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हो यार, लेकिन मैं कुछ भी हो हैरम वाले प्लान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं काफी सारी लेडीज के साथ मजे करूंगा। वही अमागी भी इसकी परमिशन दे देती है, जिससे कि भाई लाइम भी एकदम मिल जाता है कि क्या तुम्हें इससे परेशानी नहीं है? वेल मैं बता दूं कि मैं बहुत सारी औरतों को अपने हैरम में रखूंगा। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, वेल यंग मास्टर आप हमारी फैमिली के करंट हेड, साथ ही साथ एक रिस्पेक्टेड नोबल एंड हमारे इस प्लेनेट के आप किंग हैं, तो अगर आप अपने पास एक हैरम रखें जिसमें काफी सारी लेडीज हो तो ये कोई गलत बात नहीं है। आपके एक ट्रस्टेड बटलर के तौर पर मुझे हमेशा ही आपकी काफी ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि आप हमेशा ही ज्यादातर काम में व्यस्त ही रहते हो एंड मैं नहीं चाहता कि कोई लेडी आपको अपने हुस्न के जाल में फंसाकर अपना काम निकलवा ले। वहीं लाइम भी चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम ये बकवास काय को कर रहे हो? तभी बटलर बोलता है, नहीं नहीं आप लगता है भूल गए, लेकिन लेडी नियाज हमेशा ही आपको अपने हुस्न के जादू में फंसाकर आपसे अपना काम निकलवा लेती है एंड आप भी काफी इजीली उनके जाल में फंस भी जाते हो। वहीं लाइम भी लाइक, अबे बुड्ढे आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है यार, मेरे को उस पर तरस आ जाता है, इसी वजह से मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। वहीं ओल्ड मैन भी लाइक, आपको क्या लगता है मेरे बाल धूप में सफेद हुए हैं? मुझे सब समझ में आता है मास्टर लाइम। वेल अगर सब कुछ स्मूथली चलता तो अब तक तो आपका एक बारिश भी हो जाना चाहिए था। जरा सोच कर देखिए, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके आखिर इस खानदान को आगे कौन बढ़ाएगा? मास्टर लाइम जरा ध्यान से सोचिए इस बारे में। वही लाइम भी लाइक, अबे भाई साहब तू कुछ ज्यादा ही आगे तक जा रहा है यार, तो भाई इतना आगे मत जा। वही अमागी भी लाइम की हैरम बनाने वाले फैसले से एकदम सपोर्ट में होती है। वही लाइम भी लाइक, सच में अमागी क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है? भाई अमागी भी लाइक, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी मास्टर लाइम, ये तो आपका ही फैसला है। वही लाइम भी लाइक, तो चलो ठीक है, शुरुआत में मैं खुद से ही काफी सारी लेडीजों को चुनूंगा अपने हैरम के लिए। वही बटलर बोलता है, वेल मास्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपने हैरम को कितना बड़ा बनाने वाले हैं? आई मीन कितनी लेडीजों को रखने वाले हैं? वही इस चीज को सुनकर तो भाई लाइम भी अपने मन में सोचने लगता है, वेल देखा जाए नॉर्मल लेवल में तो मेरा 10 लेडीजों से काम तो चल जाता, लेकिन मैं एक ईवल लॉर्ड हूँ एंड 10 बोलना ठीक नहीं रहेगा। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है वो बटलर से 100 बोल देता है कि भाई देखो मानो 100 चाहिए तो चाहिए भाई, इससे कम तो मैं एक भी नहीं करने वाला। वही बटलर भी लाइक, क्या
क्या सच में? क्या आपका 100 से काम चल जाएगा? वही बंदा भी लाइक लैम एकदम हिले जाता है कि भाई आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। वो बोलता है वेल कि 100 ज्यादा नहीं है। तभी अमागी बताती है वेल मेरी एनालाइजेशन के हिसाब से नॉर्मल नोवेल्स भी अपने हैरम में कम से कम 10-10 हजार लेडीज तो रखना आम बात है। मुझे लगा था कि आप अपने हैरम में कम से कम 1000 लेडीज तो रखेंगे ही। जिस चीज को सुनकर भाई एकदम लाइम भी एकदम हिले जाता है कि भाई 10,000 भाई जानती भी हो यार मेरी तो फट के 64 हो जानी है। और आखिर इतनी सारी लेडीजों को अपने मैंशन में रख के फायदा ही क्या होगा। तभी ओल्ड मैन बोलता है वेल बात फायदे या घाटे की नहीं है, अभी सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपकी पसंदीदा लेडीज हैं। अगर हम लोग चुन के कहां से लाएंगे, क्योंकि आपने बचपन से अब तक किसी भी लेडीज को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया एंड आपको तो इस चीज का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। वही लाइम भी लाइक आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पास हमेशा से ही अमागी है। तभी अमागी भी लाइक वेल मास्टर आप मेरे साथ प्रोसेस तो कर सकते हो लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि मैं आपके वारिस को नहीं जन्म दे सकती। तभी लाइम भी लाइक वेल इससे फर्क ही क्या पड़ता है, तुम एकदम मेरे टाइप की हो एंड तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। हमें देखने को मिलता है इससे तो भाई ओल्ड मैन भी एकदम सटिया जाता है। वो बोलता है वेल अगर आप हमेशा से ही अपने साथ कुछ लेडीज वगैरह को रखते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वही लाइम भी लाइक देखो मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को मैटर करता हूँ, इसी वजह से मुझे अमागी ज्यादा पसंद है। तभी ओल्ड मैन भी लाइक मास्टर लाइम अपने बिहेव को थोड़ा चेंज कीजिए, मुझे नहीं लगता कि अगर सभी चीजें इसी तरीके से चलती नहीं तो कभी भी आप अपना हैरम बना पाएंगे। वही लाइम भी लाइक ओल्ड मैन तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तभी अमागी लाइम के सामने काफी सारी लेडीज की एक लिस्ट खोल देती है एंड बोलती है वेल अगर आप चाहो तो इनमें से किसी को चुन सकते हो। तभी ओल्ड मैन बोलता है हाँ मास्टर अगर आप किसी को चुनते हो तो वैसे भी वो मानी जानी है क्योंकि आप इस डोमेन के किंग हो, कोई भी आपको मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता एंड ज्यादातर लोग तो वैसे भी आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वही लाइम भी लाइक अबे बुड्ढे देखो मेरी बात समझ में नहीं आती क्या, या फिर बुढ़ापे के साथ तेरा दिमाग भी एकदम सटिया गया है। भाई इतनी इजीली चीजें अगर मिलने लगे तो भाई उसमें मजा ही कैसा। भाई मैं एक ईवल लॉर्ड हूँ एंड मुझे ऐसी लेडीज चाहिए जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद ना करती हो, तब उनको अपना बनाऊं तब तो भाई कुछ मजा भी है। और तू देखिए जल्द ही मैं एक ऐसा हैरम बनाऊंगा जो कि मुझे काफी ज्यादा खुश करेगा। वही ओल्ड मैन भी लाइक मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे कभी कर भी पाओगे अगर आप इसी तरीके के रहे। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम एक काफी ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हुए अपनी सिटी की तरफ देख रहा होता है एंड बोल रहा होता है अच्छा तो ये है मेरा डोमेन, सच में ये तो पहले से काफी ज्यादा विकसित हो चुका है लेकिन काम के सिलसिले में काफी समय से मेंशन में रहने के कारण मुझे यहाँ की कल्चर एंड काफी सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ के जमीन से लेके आसमान तक यहाँ का पत्ता पत्ता भी मेरा है। तो चलो अब अपने हैरम के लिए लड़कियों को चुना जाए। ये बोलते वो अपनी डोमेन की एक सिटी में आ चुका होता है जहाँ वो एक लड़की को देखते हुए लाइन वगैरह मारने लगता है कि हे मिस मेरे साथ कॉफी पीना चलोगी। हमें देखने को मिलता है वो मिस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है इतने हैंडसम पर्सन को अपने सामने देखकर कि सच में हैंडसम पर्सन क्या तुम मुझे ही चाहते हो। हमें देखने को मिलता है लाइम भी कुछ बोलने नहीं वाला होता है लेकिन तभी इस लेडी की नाक से कुछ बबल टाइप निकलने लगता है जिसे देखकर तो भाई एकदम हिल जाता है कि भाई ये क्या है। हमें देखने को मिलता है मामो जो सभी लेडीज की नाक से वही बबल टाइप चीज निकल रही होती है। लाइम इसके बारे में पूछता है कि अगर ये क्या है, तभी वो लेडी बताती है वेल तो मिस्टर आपने इसे नोटिस कर लिया, दरअसल ये न्यू ट्रेडिंग में चली हुई फैशन है। वेल गाइस आप लोग इसे एक नाक की बाली की तरह समझ सकते हो। लेकिन हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो भाई लाइम एकदम हिलसा चुका होता है कि भाई ये क्या है बे, मतलब अगर इस टाइप की चीजों को फैशन बोलते हैं तो भाई हर जुखाम वाला पर्सन तो भाई एकदम फैशनेबल बंदा बनेगा। इनफैक्ट उसे तो इन नमूनों को आइडल बोल देना चाहिए। हमें देखने को मिलता है लाइम तो सदमे में अपने मैंशन में बैठा हुआ होता है एंड वो भी एक एसेसरीज को खरीद लाया होता है, अपने नाक से गुब्बारे निकाल रहा होता है। हमें देखने को मिलता है तभी वहां पर अमागी भी आ चुकी होती है। ओ तो फिर आपने भी इस चीज को नोटिस कर लिया। वेल ये हाल ही में चली हुई एक न्यू एसेसरीज आई है जो कि सच में आप पर भी काफी अच्छी लग रही है। वही ये चीज सुनकर तो भाई लाइम भी एकदम भड़क जाता है कि क्या अच्छी लग रही है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, आखिर इसमें अच्छा क्या है। इसे पहनकर तो लोग एकदम चोमू दिखते हैं, चोमू। भाई अमागी भी लाइक वेल ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं आपके बदले इसे पहन सकती हूँ, तब आप बताना कि आखिर ये कैसी लगती है। वही लाइम भी लाइक मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, ये एसेसरीज एकदम टोटली बेकार है, इसी वजह से इस एसेसरीज को मैं बैन करता हूँ। वही अमागी भी लाइक जैसी आपकी इच्छा मास्टर। लाइम भी काफी गुस्से में होता है एंड बोल रहा होता है ना जाने क्यों हमारे प्लेनेट की फैशन को हो क्या गया है। मैं थोड़ा सा घूमने ही क्या निकला लेकिन देखो मेरा दिमाग एकदम हिला हुआ है कि बाहर की हर सुंदर से सुंदर लेडीज इस टाइप की चोमू वाली एसेसरीज का यूज कर रही है। साथ ही साथ बात की जाए इनके ड्रेसिंग सेंस की तो भाई बीच पर भी यार फुल कवर ड्रेस कौन पहनता है बे यार, बीच पर तो कम से कम स्विम सूट पहन लो यार। अभी अमागी बोलती है पर इस टाइप के कल्चर को हमारे लोगों ने खुद बनाया, एक तरीके से बोला जाए तो हमारी ये वैनफील्ड डोमेन का एक स्पेशल कल्चर है। वही लाइम भी लाइक ऐसा ना चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी ना चलेगा। मैं अपने डोमेन के कल्चर को ये नाक से बैलून निकालने वाले या फिर इसने टाइटी टाइप पहनने वाले कपड़ों के कल्चर में बदलने बिल्कुल भी ना दूंगा। चाहे कुछ भी हो मुझे अपने डोमेन की फैशन सेंस को एकदम चेंज करके रखना है। वही अमागी भी लाइक पर हमारा फैशन सेंस काफी ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। वही लाइम भी लाइक
हाँ विकास तो कर रहा है, लेकिन ये मेरे को काफी ज्यादा इरिटेट भी कर रहा है। अमागी मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, हमारे डोमेन में जितने भी फैशन डिजाइनर है उन सबको बुलाओ, साथ ही साथ कुछ मॉडल्स भी। मैं यहाँ की फैशन सेंस को एकदम चेंज करके रख दूंगा। हमें देखने को मिलता है अमागी भी एनालाइज करने लगती है एंड बोलती है वेल, आपका ये फैसला वास्तव में डोमेन का विकास तो काफी सारा करेगा, लेकिन इससे हमारे कर्ज को पटाने में काफी ज्यादा रुकावट आ सकती है। हालांकि डोमेन का विकास करके हमारे टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये इतना भी काफी नहीं होगा मेरी राय में। हम लोगों को इतना बड़ा खर्चा नहीं करना चाहिए। वही लैम भी लाइक, क्या एक मॉडल को बुलाने से इतना खर्चा हो सकता है क्या? वही अमागी भी लाइक, दरअसल एलगार्ड एम्पायर में मॉडल्स की रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही होती है। तो विलायम भी लाइक, फिर तो मुझे लगता है अपनी सबसे पहले वही ये फैशन डिजाइनर वाली बात को साइड में रख देना चाहिए एंड अपने डोमेन में से सबसे सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने मेंशन में बुलाकर उनकी ड्रेसिंग सेंस को सही करना चाहिए। वही हम अमागी को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा शांत होती है। वही लैम पूछता है, वेल अमागी क्या तुम मेरी इस चीज से नाराज हो? वही अमागी भी लाइक, पर मास्टर हमारे डोमेन की सबसे सुंदर से सुंदर लड़कियां तो हमारे मेंशन में ही काम करती हैं। वेल आपके कहने के मुताबिक मेड्स एंड वर्कर्स की सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने सबकी सुंदरता पर ही ज्यादातर ध्यान दिया था। वही लैम भी लाइक, ओ ऐसा क्या, यानी कि हमारे मेंशन में काम करने वाले वर्कर्स से लेकर मेड्स तक काफी ज्यादा सुंदर है ना? अभी अमागी भी लाइक, हाँ आपने एकदम सही कहा, अगर आप चाहो तो मैं उनमें से कुछ को आपकी सेवा में लगा सकती हूँ। वही लैम भी लाइक, नहीं नहीं इससे मजा नहीं आएगा, वैसे क्या मैं उनके पीछे जा सकता हूँ? वेल गाइस आप लोग लाइम की इस बात का मतलब तो समझ ही गए होंगे। वही अमागी भी बोलती है, वेल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वही लाइम भी लाइक, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्या? इसके पीछे कोई रूल वगैरह नहीं बना हुआ है? वही अमागी भी लाइक, देखिए मास्टर हम लोगों ने किसी पर फोर्स नहीं किया था, साथ ही साथ जो भी हमारे मेंशन में काम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं एंड उन्हें भी पता है कि आगे चलकर ऐसा कुछ हो सकता है, इसी वजह से इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वही ओल्ड मैन भी यही बोलता है कि आप यहाँ के किंग हैं एंड आपकी सेवा करना तो उन लोगों का फर्ज है एंड वो लोग तो खुशी खुशी आपकी सेवा करने के लिए एकदम तैयार रहेंगी। वही लाइम भी अपने मन में सोच रहा होता है, वेल अगर मेरे पास अमागी ना होती तो मैं जरूर उनके संग कुछ ऐसा वैसा कर देता। वही अमागी भी पीछे से बोलती है, वेल अगर आप मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। वही लाइम भी लाइक, नहीं अमागी मेरा वो मतलब नहीं था। हमें देखने को मिलता है भाई ओल्ड मैन तो एकदम बड़बड़ा जाता है कि भाई तुम भाई एक रोबोट के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम बता रहे हैं भाई ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है यार, साथ ही साथ इस वैनफील्ड फैमिली का भी। तो विलायम बोलता है, वेल मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं उतावली लेडीजों के साथ ऐसा वैसा करने के लिए एकदम सख्त खिलाफ हूँ। वहीं पीछे से अमागी बोलती है, वेल अगर आप कहो तो मैं मर्दों को अरेंज कर दूं, जिससे कि भाई लाइम का एकदम पोपट हो जाता है कि काय मेरा पोपट कर रही है। हम देखते हैं अब लाइम तो थक हार कर अपने सिंहासन पर बैठ चुका होता है एंड बोल रहा होता है, यार क्या ईवल लॉर्ड बनना इतना मुश्किल है यार, मेरा एक भी प्लान काम नहीं कर रहा यार, जैसे कि सुंदर लेडीजों से अपनी सेवा करवाना, साथ ही साथ उन्हें अपना बनाना। यार सने कब पता नहीं मेरा ये सपना पूरा होगा बे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें क्रिस्टीना की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो फाइनली एकदम ठीक हो चुकी होती है एंड जैसे वो अपने हाथ को देखती है कि भाई ये क्या, मेरा हाथ एकदम पहले जैसे कैसा हो गया बे। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर एक डॉक्टर भी आ जाती है, जिससे कि हमारी क्रिस्टीना पूछती है, वेल आखिर मैं कहाँ हूँ, आखिर ये मेरा शरीर सही कैसे हुआ? तभी वो डॉक्टर बोलती है, वेल तुम्हारा शरीर रीजनरेटिव प्रोसेस द्वारा बनाया गया है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो भाई क्रिस्टीना एकदम हिले जाती है कि क्या मेरा शरीर एकदम पहले जैसा हो गया है? हमें देखने को मिलता है वो उठकर बैठ चुकी होती है, जिससे कि डॉक्टर भी एकदम थोड़ी घबरा जाती है। वो बोलती है, वेल तुम्हें ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, अभी तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा नाजुक स्टेट में है। हमें देखने को मिलता है भाई क्रिस्टीना को तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा होता, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश होती है कि भाई भले ही ये एक सपना हो, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि अपने मरने से पहले मैं अपने पुराने शरीर को वापस देख पाई। तभी हमारी डॉक्टर बोलती है, वेल अबे लोली ये क्या बकवास कर रही है, तू एकदम जिंदा है, साथ ही साथ बता दूं हमने तुझ पर एलेक्सर्स का इस्तेमाल किया है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर भाई अब तो क्रिस्टीना भी हिल जाती है कि क्या एलेक्सर, ये तो काफी ज्यादा प्रीशियस मेडिसिन होती हैं। तभी डॉक्टर बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने शरीर को वापस से पहले जैसा मूवमेंट में लाने के लिए काफी और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तभी क्रिस्टीना बोलती है, वेल मेरा नेशन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है एंड आप लोग मेरे ऊपर इतनी ज्यादा काइंडनेस दिखा रहे हो, मैं आपको इसके लिए पे नहीं कर सकती, क्या आपसे गलती से मेरे ऊपर एलेक्सर्स का यूज हो गया? तभी डॉक्टर बोलती है, वेल ऐसा कुछ नहीं है एंड तुम्हें हम लोगों को कुछ भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो तुम लोगों पर लॉर्ड लाइम की मेहरबानी है, जिन्होंने पायरेट शिप्स को तबाह कर तुम जैसे कैदियों को उनसे आजाद करवाया, साथ ही साथ इस सब का खर्चा भी वही उठा रहे हैं। वेल तुम्हारा शरीर अभी काफी ज्यादा नाजुक है एंड इसी वजह से अब से तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, क्या तुम इस चीज को मानती हो? हमें देखने को मिलता है क्रिस्टीना तो पहले ही काफी ज्यादा हिली होती है एंड वो इस चीज को काफी इजीली मान भी जाती है। अभी डॉक्टर वहां से जाते हुए बोलती है, वेल देखा जाए तो मेरे पास लॉर्ड का तुम लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि जितना हो सके उतना अपना एहसान चुकाओ। हमें देखने को मिलता है तभी क्रिस्टीना को उसी बंदे यानी कि लाइम की याद आने लगती है, जिसने पिछले एपिसोड में यही बोला था कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा लेकिन मेरा एहसान चुकाना मत भूलना। हमें देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम में क्रिस्टीना यही चीजें सोच रही होती है, अच्छा तो वो सिपाही यहाँ का एक लॉर्ड था। वेल कुछ भी हो, उन्होंने मेरी जान बचाई है एंड मैं उनका एहसान जरूर चुकाऊंगी। मेरे गॉड
मिस्टर लाइम। वही हमें लाइम का सीन दिखाया जाता है जो कि अमागी के इंटरफेस का यूज करते हुए भाई लेडीजों को देख रहा होता है, साथ ही साथ उनके बायोडेटा को पढ़ रहा होता है एंड बोल रहा होता है यार इनमें से तो कोई भी मेरे टाइप की नहीं है, बल्कि मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेंटल गर्लफ्रेंड वाली वेबसाइट पर अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड चूज कर रहा। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। सच में गाइस यार ये एपिसोड थोड़ा ज्यादा ही अतरंगी था। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। अब भाई मिलेगा तुम्हारा भाई नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।